जनहित इंडिया न्यूज़ संगम लगातार चुनावी सर्वे कर रहा है और जनता तक जनता की बातों को पहुंचा रहा है। जनता किसे वोट करेगी और किसको वोट करके दिल्ली की सत्ता को सौंपेगी, ये आपको हम सिर्फ जनता से बात करके दिखाते हैं और आप ही तय करिएगा कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है। बात करते हैं अंकल से। अंकल, आपका नाम? राजेश अग्रहरी। राजेश जी, आप कहाँ रहने वाले हैं? प्रयागराज मुट्ठीगंज के। आप मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है कि आप काफ़ी हेल्थ को लेकर के काफ़ी सजग हैं। चुनाव को लेकर कुछ सजग हैं आप? हाँ, बिल्कुल सही। आपके दिलों में कौन? मोदी। मोदी? पूरे घर परिवार सबके? पूरा परिवार, मोहल्ला पूरा। पूरा मोहल्ला। अच्छा, सर मोदी में क्या है, राहुल गांधी में क्यों नहीं? मोदी में बहुत कुछ है। क्या? जैसे जो काम करते हैं देश के लिए करते हैं, धर्म के लिए करते हैं। जो हिंदुस्तान में हमारा है वो हिंदू का राष्ट्र है, तो हिंदुत्व के लिए करते हैं और राष्ट्र के लिए करते हैं। जो भी कार्य करते हैं स्वयं अपने लिए नहीं करते, राजनीति के लिए नहीं करते। तो राजनीति कौन करता है? बहुत सारे नेता हैं, किसी का नाम लेना उचित नहीं है। नहीं, आप लीजिए, आप तो आज़ाद हैं, आप विचार। फिर भी हमें कोई वो अधिकार नहीं है, लेकिन मोदी मुझे पसंद है, इस वजह से मोदी लाइक करते हैं। अच्छा, ये मोदी के से कौन से काम है 10 सालों जो आपको अच्छे लगे, बेहतर लगे? बहुत सारे कार्य हैं। जैसे धारा 370 जो है, हम लोग पहले पढ़ते थे कि वहाँ पर जो नियम लागू होते हैं वो और कहीं मतलब वो बिल्कुल अलग है, डिफरेंट है। उन्होंने उसको हटा दिया। अच्छा, धारा 370 आप कह रहे हैं, लगातार सरकार भी कहती है, बीजेपी गवर्नमेंट कहती है कि मैंने 370 हटाया। जनता नहीं जानती 370 है क्या? आप जनता को बताइए ना 370 क्या है? जो वहाँ पर आप कभी भी किताबों में ला के, कहाँ पर? जो हम लोग किताबों में पढ़ते थे तो हम लिखा रहता है कि जम्मू एंड कश्मीर छोड़कर। अच्छा, जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर छोड़ करके जो भी नियम होते थे, कानून होते हैं, वो जम्मू एंड कश्मीर छोड़ करके, ऐसा हमने पढ़ा है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि भारतीय तो जब भारत का हिस्सा है वो जम्मू एंड कश्मीर, हमेशा पढ़ते हैं ना कि हमारी जान है, भारत का स्वर्ग है। तो जम्मू एंड कश्मीर छोड़कर, जम्मू एंड कश्मीर छोड़ दिया तो फिर भारत का हिस्सा कहाँ वो हुआ? वो तो अलग हो गया ना फिर जी। वो किसका हिस्सा है? अच्छा, 370 होने के कारण क्या दिक्कतें लोगों को, हिंदुस्तानियों को फेस करनी पड़ती कश्मीर में? वहाँ पर का निवासी नहीं हो सकता था। वहाँ पर बहुत सारे नियम कानून जो पाकिस्तानियों के लिए मतलब होते थे, लेकिन हिंदुस्तान के लिए जो लोग रहते थे उनके लिए नहीं रहते थे। अच्छा, 370 के अकॉर्डिंग वहाँ पर पाकिस्तान के लोग आ सकते थे, रह सकते थे, हाँ, ऐसा शादियाँ कर सकते थे, लेकिन हिंदुस्तान के लोग नहीं कर सकते। हिंदुस्तान के लोग न वहाँ ज़मीन खरीद पाते थे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। यानी कि एक ऐसा कश्मीर था जो भारत का हो करके भारत का नहीं था। आप ये कहना चाह रहे हैं? मैम इधर आइए, आइए। आपके आदेश के आम नागरिक हैं, है ना? तो आप, एक ये हो गया, और दूसरा काम क्या मोदी जी का अच्छा लगा आपको? इधर आइए, इधर आइए। अब जैसे बहुत सारी चीज़ें जो है मतलब बिल्कुल क्लियर हो गया है, पहले क्लियर नहीं रहता था। तो राहुल गांधी कह रहे हैं हम आएंगे 30 लाख लोगों को नौकरी देंगे, महंगाई कम कर देंगे, ऐसा क्या लगता है? देखिए, एक तो फ्री शब्द वो नासूर है। वो चाहे मोदी हो या कोई भी सरकार हो, फ्री शब्द होना ही नहीं चाहिए। अगर देना है तो देश के नागरिकों को रोजगार दें। फ्री शब्द किसी के लिए, वो कितना भी गरीब हो, हम फ्री क्यों दे भाई? काम करो ना, काम करना चाहिए, फ्री नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए फ्री। एक आदमी मेहनत करता है, दूसरा आदमी उसका उपयोग करता है, ये गलत है। तो कोई भी सरकार हो, फ्री देने का अधिकार नहीं है उनको। अगर देना है तो वो अपने प्रॉपर्टी से दें, फ्री शब्द नहीं होना चाहिए। तो कोई भी सरकार। राहुल गांधी लगातार भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, है ना, युवा न्याय यात्रा कर रहे हैं, इन यात्राओं पर क्या कहेंगे आप? मैं बहुत ज़्यादा उस पर जो है ध्यान नहीं देता हूँ। आपके लिए मोदी बेहतर है? जी जी। कुछ देखिए, सभी व्यक्ति, दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति परफेक्ट नहीं है। कुछ बुराइयां होती हैं, कुछ अपवाद होते हैं, वो मोदी में भी हो सकता है, किसी में भी हो सकता है। अच्छा, उसको जहाँ पर 100 चीज़ें हैं, अगर उसमें जो है 90-95% जो है अच्छी चीज़ें हैं और 5% जो है बुरी चीज़ें हैं, तो उसको नज़रअंदाज किया जाता है। पहले के भारत और अब के भारत में क्या अंतर है? पहले के भारत में जो जिस तेज़ी से, पहले देखिए विकास तो मतलब आज़ादी के बाद तो विकास हुआ, ऐसा नहीं कह सकते कि किसी ने विकास ही नहीं किया, कुछ किया ही नहीं। लेकिन जिस तेज़ी से विकास हुआ है इस मोदी सरकार में, उतना इसके पहले कभी नहीं हुआ है। कभी नहीं। जी। एक चीज़ और लोग लगातार कह रहे हैं कि बेरोजगारी,
इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, रोजगार तो स्वयं को ढूंढना पड़ता है। कोई भी सरकार रोजगार नहीं दे सकती। हाँ, उसके लिए कार्य कर सकती है, कुछ इंडस्ट्री लगा सकती है, लेकिन ऐसा अभी तक तो फिलहाल नहीं हुआ। मोदी सरकार में भी ऐसा नहीं है कि रोजगार उन्होंने दे दिया है, और इसके पहले सरकारों में भी नहीं दिया था। रोजगार के लिए तो खुद प्रयत्न करना पड़ता है। सर आप क्या कहेंगे इस पर? नहीं, सही कह रहे हैं। रोजगार तो किसी को मिला नहीं इतना ज़्यादा भी। हाँ। कोई रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं हुआ है। हम्म, हाँ, अगर कहें आप डेवलपमेंट में कोई कमी नहीं है। मोदी सरकार ने डेवलपमेंट बहुत किया है। जहाँ पे जो अपने प्रदेश में जो सरकारें रही सपा बसपा वाली, उन लोगों ने कोई खास डेवलपमेंट नहीं किया। देखा जाए रोड की डेवलपमेंट और सब काफ़ी अच्छे काम किए हैं, जिसको हम लोग देख सकते हैं, है ना। बाकी अगर सरकारों के कंपैरिजन पे जाएं, कोई भी सरकार ऐसा नहीं, कोई ना कोई तो कमी रहती ही है। ऐसा नहीं कि मतलब कि मोदी सरकार में ही कमी है। तो आप इस बार किसे वोट करेंगे? चुनाव नज़दीक है। बीजेपी हमारे ख्याल से बेस्ट है। उसमें रीज़न ये है कि बीजेपी वाले कम से कम काम तो कर रहे हैं ना, और कोई बात नहीं। काफ़ी भ्रष्टाचार भी पहले कम हुआ, ठीक है। भ्रष्टाचार तो हर पार्टी में होता ही है, ऐसा नहीं कि आप भी मानते हैं कि बीजेपी फुल साफ नहीं है? आप ये मानते हैं? नहीं साफ है। आप बहुत नेता हैं जो साफ नहीं है। आप योगी मोदी जी कुछ नेता गिने चुने उनको छोड़ दीजिए, बाकी आप ये देखिए जो दूसरे दलों से आए हुए नेता हैं, अगर वो बीजेपी में आ गए, क्या वो साफ हो गए? जी जी। पहले उन्होंने करप्शन किया है ना, तो उन लोगों को सरकार को देखना चाहिए। अब सरकार उन लोग चलानी है तो ये सब तो करना पड़ेगा ना उनको। क्या मैडम इधर आइए, इधर आइए। आपका नाम सर? शिव 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 गुप्ता जी। कहाँ रहने वाले हैं आप? मुट्ठीगंज। इस बार किसे वोट करेंगे आप? किसे वोट करेंगे इस बार? बीजेपी। क्यों? राहुल गांधी क्यों नहीं? काम किया है मोदी सरकार ने जनता के कौन से काम किए हैं राहुल? 80 करोड़ जनता को राशन दिया है, गरीबों 3 करोड़ गरीबों को मकान दिया है, जी। शौचालय दिया है, जल के नल दिया है। ये ज़मीनी स्तर का काम मोदी सरकार ने किया है, इनको वोट देना चाहती है। सोनी आप वोट देना चाहते हैं? उन्होंने काम किया है। लेकिन विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि 10 सालों में मोदी ने देश का बेड़ा गर्क कर दिया है, बेरोजगारी बहुत है, महंगाई बहुत है। इस पर क्या कहेंगे आप? ये बेड़ा तो गर्क नहीं है। देश में आज भारत का नाम शीर्ष लिया जाता है, लेकिन महंगाई तो है। महंगाई के विषय में हम भी कहते हैं, जनता इसको, सरकार इसको धीरे धीरे कवर करने की कोशिश कर रही है, आगे करेगी भी। विश्वास है? जी 100%। राहुल गांधी भी कह रहे हैं हमें मौका दीजिए, मैं करूँगा। राहुल गांधी क्या करेंगे? आप देखिए, 70 साल की विरासत नहीं संभाल पाए, जो अच्छी खासी चल रही थी उसको विरासत नहीं संभाल पाए, तो आगे क्या करेंगे? जी मैम, आपका नाम? रीना जी। इस बार किसे वोट करेंगी आप? सपोर्ट में हैं अच्छा, पति हैं आपके? जी तो ये तो बीजेपी को देंगे, आप किसे वोट देंगी? जाहिर है। अच्छा, जो पति देगा वोट तो वहीं देंगे वोट? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। हाँ। अच्छे काम कर रहे तभी तो पति ने सपोर्ट दिया है। अच्छा, तो आपको भी बीजेपी ही पसंद है? जी आप बीजेपी को वोट करेंगे? जी। चलिए, धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। इसमें लिखा हुआ है मैडम, तो अनुलोम विलोम करके अच्छा लग रहा है। यो आप अनुलोम विलोम नहीं, नाड़ी शोधन। अच्छा, नाड़ी शोधन है। डेली कितनी योगा आप? बड़ा अच्छा माहौल लग रहा है। देखो, दिखाओ। क्या हुआ? दिखाओ दिखाओ, कितना अच्छा माहौल है। देखिए, यहाँ पे आप लोग आ करके, प्रयागराज के लोग योगा कर सकते हैं, मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं। 5:30 आपका नाम मैडम? हाँ, हेमा गहरी जी। इस बार किसे वोट करेंगी आप? बीजेपी के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है। बीजेपी के अलावा? अच्छा, बीजेपी मजबूरी है कि जरूरी है? मजबूरी। मजबूरी है। मतलब बीजेपी को आप वोट करेंगी तो मन नहीं है, लेकिन बटन दबाना पड़े। क्यों? क्योंकि दूसरा कोई अभी में आ नहीं सकता सामने, ना तो किसी के पास कोई उनका स्कीम है, ऐसा कोई उनका क्लियर विजन नहीं है कि आप किसी और को दो तो आगे बढ़ जाओ। जो कुछ थोड़ा बहुत करते हैं यही लोग करते हैं। मतलब से कांग्रेस तो कह रही है हमें मौका दीजिए, हम आएंगे तो देश सिंगापुर बना देंगे। कैसे बना देंगे? कह तो रहे राहुल गांधी। कैसे बना देंगे? सिर्फ बातों से थोड़ी नहीं बनता है। अच्छा, बातों से नहीं बनता। बेसिक कह तो रहे मौका दीजिए, 5 साल सत्ता दीजिए, हमें बना के दिखा देंगे। बेसिक होनी चाहिए। मतलब कैसे बना देंगे? कहने कोई उनका अपना वो विजन बताएं। हाँ, कैसे बना देंगे, किस बेस पे बना देंगे? यानी जनता, पब्लिक वही रहेगी। हाँ, सारी उनकी जो सिस्टम है वही रहेगी। सिर्फ सरकार बदलने से कोई नहीं बन जाएगा। कहने से कैसे ना बना देंगे। तो मतलब ये है कि मोदी जरूरी
आपके लिए नहीं है, मजबूरी है। अच्छा, तो एक काम करिए ना, एक बार राहुल गांधी को दे के मौका देख लीजिए, वोट दे करके। आज तक इतने नहीं राहुल गांधी गए, ऐसा कुछ ना कहीं किसी चीज़ में ऐसा कुछ उन्होंने करके दिखाया। हाँ, इधर से दिखाया करके उधर आओ। जो राहुल गांधी कह रहे हैं, जो विपक्ष होता है उन भी कहते हैं ना विपक्ष ताकतवर होता है, लेकिन आज तक उन्होंने अपनी कुछ अपने शक्ति का कुछ दिखाया नहीं। ना किसी चीज़ में कोई गलत चीज़ होता है ना तो उसका प्रोटेस्ट उतने स्ट्रांग तरीके से कर पाते हैं, कुछ नहीं। वो दूसरी ही बात करते हैं, नहीं समझ में आती, उनकी बात समझ में नहीं आती। नहीं। देखिए, ये देश की आम महिला है और इनका कहना है कि राहुल गांधी जो बातें करते हैं बातें करते हैं, उन बातों का कोई वो नहीं होता, कोई वजन नहीं होता, कोई विजन नहीं होता। उन्होंने बोला है कि हम देश को विकसित करेंगे, तो वो विकसित कुछ दिखाई दे नहीं रहा है, ये लोगों का कहना है। लोग उन पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। विपक्ष इतना मजबूत नहीं दिख रहा है लोगों को कि वो देश का विकास उस तरीके से कर सकता है। और बात करते हैं लोगों से। मैडम, आपका नाम? जी, सोनी। आपका नाम सोनी है। आप यहाँ मॉर्निंग वॉक पे आई हैं सुबह सुबह, डेली आती हैं? हाँ, डेली आती हूँ। बड़ा अच्छा लगता है यहाँ पर। बहुत अच्छा लगता है, लोकेशन ही इतना अच्छा है तो अच्छा लगेगा ही। आपको भी अच्छा लग रहा हाँ, है? हमें तो पहली बार इधर हम आए हैं आज। अच्छा, पहली हाँ, बार तो हाँ, कैसा लग रहा है आपको? बहुत, हमें बहुत प्यारा लग रहा है। हम कहें आपसे पूछना एक बार, आप यही रहने वाली प्रयागराज की? हाँ जी, क्या नाम है आपका? सोनी। सोनी जी। हाँ, सोनी जी, चुनाव नज़दीक है, प्रयागराज में वोटिंग होने वाली है। इस बार आप किसे वोट करेंगे? हम जिसे करते हैं उसी को करेंगे और किसे आप करेंगे? किसे करती हैं वोट? हम यहाँ नहीं बताएंगे, हम जिसे करते हैं हम वो सस्पेंस ठीक है, है। ठीक है, आप किसे करती हैं वोट, आप ये नहीं बताएंगे? नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। देश के लिए विकास कौन कर रहा है और देश विकसित भारत की अवधारणा कैसे पूरी हो सकती है? अब वो तो अभी तो मोदी जी ही कर रहे हैं, जो भी विकास कर रहे हैं, विकास ही तो हो रहा है सब। अच्छा, विकास मोदी जी कर रहे हैं। हाँ, क्या राहुल गांधी कह रहे हैं कांग्रेस को लाइए, हम विकास और अच्छा करेंगे? अब क्या बताए पॉलिटिक्स की बातें। सब लोग वादा करते हैं लेकिन करते कहाँ है, ये बताइए आप। अच्छा, राहुल गांधी सिर्फ वादा कर रहे हैं? अब ये तो बनने के बाद पता चलेगा ना कि कितना कर रहे हैं कितना नहीं कर रहे हैं। हम लोगों का काम है वोट देना, तो इस और बार बाकी काम तो सरकार का है ना, क्या अच्छा। करना है क्या नहीं करना है। काम सरकार का है। तो राहुल गांधी लगातार यात्राएं कर रहे हैं, युवा यात्रा निकाल रहे हैं, जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, तो जोड़ो यात्रा में क्या कहेंगे? हम कुछ नहीं बता सकते इस बारे नहीं में। बोल सकते आप। अच्छा, बेरोजगारी महंगाई भी क्या कहेंगी? लगातार विपक्ष महंगाई आरोप तो लगा। बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। हाँ, अब महंगाई वो जो है, जो नीचे वाले हैं वो बेचारे बहुत परेशान है महंगाई से। हम लोग खुद ही परेशान है, हर चीज़ तो महंगा हो गया है। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार? सरकार जिम्मेदार है, और कौन जिम्मेदार तब है? भी वोट किसे करेंगे? अब वोट तो देना ही देना है ना। हाँ। अगर जो हम राहुल गांधी को भी वोट दें या हम मोदी जी को वोट दें, वोट तो देना ही है। हाँ, हाँ। अब ऐसा तो है नहीं कि तो वोट राहुल देना- गांधी को दीजिए ना, वो कम कर देंगे महंगाई बोल रहे हैं। अब वो तो अब देखा जाएगा, जब जहाँ मर्जी होगी बटन दबा देंगे। जहाँ मर्जी है वहीं दबा देंगे बटन। और चलिए, क्या? बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जी सर, आपका नाम? आपका नाम? अच्छा, आप नहीं बात करना चाह रहे हैं? गवर्नमेंट जॉब में क्या? अभी डर रहे हैं। कहीं आपने उनको फेमस कर दिया तो। आ जाइए, आ जाओ, हमसे पूछते हैं। बढ़िया देंगे। आप बेटा बोलोगे? आप भी आ जाओ। नहीं बोलना? बेटा चंद्रा जी नहीं बोलना आप लोगों का। अरे कुछ तो बोल, देश के बारे में बोलिए। हाँ, आप लोग तो भाई देश के लिए बोल सकते हैं, तो देश के लिए बोल सकते हैं ना। ना बताइए किसे वोट करेंगे आप? आपका नाम? पॉलिटिशियन से बहुत नहीं, वो तो अलग है, वो अलग है। ये देखिए, भारत एक विकसित भारत आप कैसे देखते हैं? एक भारत विकसित है, आप कैसे मानेंगे? ये भाई आपको दिख रहा है सब घाट वगैरह इतना बढ़िया पहले से जो है साफ सफाई यहाँ पर बहुत अच्छा हो गया है, घाट वगैरह बन रहे हैं, तो इससे पता ही चल रहा है सर कि विकास तो अपना देश अपना जो है विकास तो कर ही रहा है सर। और बाकी अब जिसका सरकार है वैसे चल ही रहा है, सरकार तो है ही बात है, अपना चल रहा है। ये कह रहे बाकी थे हम लोग अपने में हाँ बताइए। एयरपोर्ट और रेलवे पे क्या कहेंगे? पहले और अब में क्या अंतर है? पहले में और अब में बहुत अंतर हो गया, एयरपोर्ट भी और आपका रेलवे स्टेशन वगैरह भी, इससे यात्री को सुविधा वगैरह भी और अच्छा हो रहा है धीरे धीरे, और आने वाले समय में और अच्छा हो जाएगा। जो हिसाब से विकास हो रहा है उसको देखते हुए आगे आने वाले समय में और भी अच्छा हो रहा है। जगह जगह एयरपोर्ट जहाँ पर
लोगों को रेल की सुविधा नहीं मिल रही थी, उस एरिया में उनको रेल की सुविधा भी दे रहे हैं, एयरपोर्ट की सुविधा दे रहे हैं धीरे धीरे। बस एक चीज़ और पूछना पड़ा, अंतिम चीज़ आपसे पूछूंगा मैं। अभी आपकी एज क्या है इस टाइम पर? इस समय मेरा 34 एज है। 34 है। 10 साल पहले का भी भारत आपने देखा है। 10 साल पहले रोड पे क्या बोलेंगे? रोड पर रोड पे भी बहुत अच्छा विकसित हुआ है। पहले क्या दिक्कतें थी? पहले दिक्कतें ये थी कि जैसे रोड पे इतना जगह नहीं होता था, ट्रैफिक सिस्टम बहुत ज़्यादा थी। हर एरिया में जाइए कितना गड्ढा गुड्ढी रहता था, पानी। अब तो धीरे धीरे विकास हो रहा है, हर जगह आप देखिए चौड़ीकरण वगैरह हो रहा है। तो अब आगे आने वाले समय में अभी जब और चौड़ीकरण हो जाएगा तो लोगों को आने जाने की जो दिक्कतें थी वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। जी। महंगाई कुछ कहेंगे सर जी? धन्यवाद आपका। सर आपका नाम? नहीं, कुछ किसी के बारे में बोलना नहीं है आपको। आप इतना बताइए कि देश, अगर आप भारत के निवासी हैं, नागरिक हैं आप, तो भारत का हित कैसे हो सकता है? भारत विकसित कैसे हो सकता है? आप बताइए। अच्छा, नहीं बता सकते आप, कोई बात नहीं, ये नहीं बोलना चाह रहे हैं, है ना। हो सकता है गवर्नमेंट जॉब में हो, और गवर्नमेंट जॉब सब बचते हैं मीडिया पे आने से, और लोगों से मिलते हैं, आपसे बात कराते हैं। आप लोग कुछ बोलेंगी? नहीं बोलना मीडिया पे। आपका नाम? सुमन कुमार जी। कहाँ रहने वाले हैं आप? औरंगाबाद। आपका ये पड़ता है महाराष्ट्र में क्या? बिहार पड़ता है। बिहार औरंगाबाद, महाराष्ट्र में औरंगाबाद है लगता है। औरंगाबाद नाम आप बिहार के रहने वाले हैं। बिहार में तो नीतीश बाबू हैं, वह किसे वोट करिएगा? वोट तो नहीं बता सकते हैं यहाँ पब्लिकली, लेकिन नीतीश कुमार का वहाँ पे जलवा खत्म हो चुकी है। अच्छा, नीतीश कुमार कहानी खत्म, तो किसी कहानी में चल रही है? कहानी अब तेजस्वी और मोदी के बीच में रह गई है। अच्छा, मतलब बिहार में जो गेम है, खेला है, वो हो रहा है मोदी और लालू के बीच में। अच्छा, अब कौन मारेगा बाजी वहाँ पर, लालू की मोदी? बाजी तो अभी 50-50 पे है, लेकिन पिछले समय से अच्छा अभी तेजस्वी करेंगे, पिछले बार लोकसभा से। अच्छा, तेजस्वी पर ज़्यादा लोग बिलीव कर रहे हैं इस बार। कैसे, क्यों कर रहे हैं? ये तो विपक्ष बीजेपी आरोप लगाते, तेजस्वी यादव ने लगातार पूरे बिहार में जंगल राज कायम कर रखा था लालू यादव ने। वो एक चारा घोटाला, वो सब परसेप्शन है, लोगों को भड़का। जेल तो हुआ था ना लालू यादव? हुआ था, लेकिन लालू यादव के नाम पे हटाइए, तेजस्वी यादव के 17 महीना का कार्यकाल देखिए। उन्हीं तो बिटवा हैं। बेटा होने से क्या होगा? नीतीश कुमार कह रहे हैं कि 17 महीने हमने जो किया, हम सीएम रह के लालू को कर लिए, तेजस्वी कर लिए। अभी तो है सीएम, तो क्या वैकेंसी दे रहे हैं, क्या काम हो रहा है? जो भर गया ना, वही नहीं हो रहा है। हाँ, भर गया। कितना? 5 लाख 6 लाख दे दिए। अरे यार, अभी बीपीएससी टीचर वाला वैकेंसी दिए थे, उसमें पेपर लीक हो गया। अभी फिर से उसका री एग्जामिनेशन नहीं हुआ है। देखिए, तेजस्वी यादव जो 17 महीना में सिर्फ वैकेंसी नहीं दिए हैं, और क्षेत्र में जो काम किए हैं, उस बेसिस पे लोगों को एक विश्वास बना है। और पिछले इतिहास अब क्या रहा, वो अब आदमी, इसे तो इतिहास हर सरकार का खराब रहता है, तो उस बेस पे नहीं, अब जो वर्तमान में जो काम करके दिखाया उस पर एक बार और भरोसा लोग करेंगे। तो क्या आरजेडी में क्या तेजस्वी यादव और यादव बेचारे नहीं जो सीएम बन सकते हैं? काहे लालू का बेटवा बनेगा? एक मतलब वो अपना एक नेतृत्व साबित किया है, तो लोग एक बार मौका देंगे। ऐसा थोड़ा है कि वही बनेंगे, आने वाला समय में और लोग भी बनेंगे। अभी एक और मौका मिलेगा। आने वाला समय में 2035-30 में देखिएगा, एक जन स्वराज पार्टी है, प्रशांत किशोर जी, वो भी बहुत बढ़िया कर रहे हैं। तो आने वाले समय में अगर तेजस्वी फ्लॉप होते हैं तो उनका सरकार आएगी। और क्या बीजेपी नहीं देगा मौका? अभी तो बीजेपी सरकार कहाँ आई बिहार में? कभी नहीं आई। बीजेपी आई नहीं है, तो नीतीश के साथ तो रहे ना है बहुत साल। तो नीतीश रहते, नीतीश का भी पलटू चाचा का भी इधर का भी उधर पलट लेते हैं। नहीं, ऐसा 10 साल तक तो साथ ही रहे हैं, 5 से 15 तक साथ ही रहे हैं, लेकिन बीच में इधर उधर ही घूमते रहते हैं। मन नहीं लगता है तो कभी इधर कभी उधर चल जाते हैं मन लगाने के लिए। हाँ, नीतीश कुमार। हाँ। अच्छा, तो इस बार यानी कि आप लोग वोट करेंगे तेजस्वी यादव को बिहार में, है ना? बात से लग तो ही रहा है, बतिया से लग तो ही रहा है। आप भले ना बताइए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। युवा हैं, क्या करते हैं आप? हमें भी यहाँ पे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से एमए कर रहे हैं। अच्छा, एमए कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। आ जाओ, आगे आओ, आगे बात करते हैं लोगों से। कुछ बोलेंगे आप लोग? हाँ बिल्कुल, आइए, आइए, भैया आ जाइए। आओ राहुल।
देखिए लगातार यहाँ पे युवा हैं, उनसे बात करते हैं आप लोगों को। आ जाइए। क्या नाम है आपका? ब्रजेंद्र मौर्य। ब्रजेंद्र मौर्य जी, कहाँ के रहने वाले हैं? हम यहीं पे रहने वाले हैं। सब यहीं करने वाले थे, हम भी बड़े हो जाए, हम छोटे लग रहे थे आपसे, बिल्कुल है ना? हाँ, तो प्रयागराज रहने वाले आप हैं? हाँ बिल्कुल। क्या उम्र है आपकी? हमारी है इसमें 25 साल। 25 साल। वोट डालेंगे इस बार? बिल्कुल डालेंगे। इरादे हैं वोट डालने के? बिल्कुल डालेंगे सर। गुड। किसे डालेंगे इस बार वोट? देखिए वोट देना हर इंसान की एक सीक्रेट होता है। सीक्रेट क्या होता है? वो इच्छा आपकी, किसे देंगे किसे नहीं देंगे, तो भाई हम बोल सकते हैं कि हम इसे देंगे उसे देंगे, आप आज़ाद हैं भाई, लोकतंत्र है ये। नहीं बिल्कुल आप आज़ाद हैं लोकतंत्र में, लेकिन तब भी आप जो वोट देने का ठीक है, मत बताइए, कोई बात नहीं, कोई बात आप अपने नेता में विजन देख सकते हैं। आपका नेता विजनरी होना हाँ, चाहिए। आपके एरिया में क्या डेवलपमेंट लाना चाहते हैं, क्या सुधार लाना चाहते हैं, उस बेस पे आप वोट दीजिए। अच्छा, इधर बाकी आप किसी व्यक्ति देश का विकास कौन कर सकता है आपके हिसाब से? जो विजनरी नेता हो, जिसके पास विजन्स हो, देश तो को आपके हिसाब सबको से साथ लेके चलने की आपके वो- हिसाब से कौन नेता विजनरी आपके लिए है? हमारे हिसाब से देखिए नेता सब सही है, सबको मौके मिलने चाहिए लगभग। अब दोनों जो भी है देखिए राष्ट्रीय स्तर पे अगर वो नेता हैं तो मतलब उनमें कुछ ना कुछ क्वालिटी है, तभी वो राष्ट्रीय स्तर पे हैं। तो हमें- कौन? अब चाहे वो दोनों पार्टी, स्पेशली जो पार्टियां हैं वो तो आप जानते ही हैं, इसमें कोई वही तो नहीं बोल है। सकते हैं कैमरे पर आप। नहीं तो आप बीजेपी हो या कांग्रेस हो, हाँ। दोनों पार्टियों के पास नेता अच्छे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है। हाँ। 10 साल से केंद्र में मोदी सरकार है, उस पर क्या कहेंगे कि उसमें विकास हुआ है कि नहीं हुआ है? देखिए विकास का हर एक पार्टी का अपना एक स्टैंडर्ड होता है, वो अपने अकॉर्डिंग करती है। उनका वो क्षेत्र विकास के तौर पे काउंट किया जाता है, इनका वो होता है सबका अपना एक, जैसे वामपंथ हो गया और ये हो गया आपका दक्षिण पंथ हो गया, प्लस एक होता है सेंट्रल का। तो वो सबका अपना अपना एक राजनीतिक स्तर होता है, उस बेस पे करती हैं पार्टियाँ। तो वो उस तौर पे काउंट करती हैं कि हाँ हमने ये इस क्षेत्र में अच्छा किया तो हम इसे विकास के तौर पे काउंट करते हैं। अच्छा, यानी हर विकास का एक अलग अलग परसेप्शन होता है, कौन किस परसेप्शन विकास मानता है ना? ठीक है, आप क्या मानते हैं, आपके हिसाब से विकास क्या है देश का? हमारे हिसाब से ये है कि आप मध्यम मार्ग को अपनाइए, जिसमें एक जो कॉमन तबका है उसको बेसिक चीज़ें वो हो, प्लस वो आगे बढ़ने की जो उसके ग्रोथ होने के चांसेस हैं वो इजी वे में हों, ताकि वो आगे बढ़ सके। ठीक है, और बाकी जो वो तबका है व्यापारी या तबका या फिर अदर तबका है, उनको भी मौके मिलने चाहिए ताकि वो भी वो करें, तभी इकोनॉमी और सोसाइटी दोनों बैलेंस तरीके से चल पाएंगे। गुड। ये बताइए कि आपने कहा कि एक मध्यम मार्ग अपनाया जाए, वो मध्यम मार्ग क्या हो सकते हैं? अब तो फिर वो हर पार्टी के अपने अपने सलाहकार होते हैं, एडवाइज़र होते हैं, वो बताएंगे, हम थोड़ी बता सकते हैं सर। जी, आप बहुत बहुत चालाक हैं, आप बोल नहीं रहे खुल करके। मैं इतने सवाल दागा आपसे, लेकिन आप घुमा घुमा के वहीं ला रहे हैं हमें। अंतिम सवाल, 10 सालों में मोदी सरकार है, उसके विकास कार्य जो वो कहते हैं कि मैं विकास किया, क्या सही है गलत है? नंबर 1। देखिए उनका जो कहना है, उन्होंने भी सामाजिक स्तर पे अच्छा काम किया। ऐसा नहीं कि कोई पार्टी टोटली ही पूरी तरीके से बुरी हो। हाँ। कुछ स्तर पे अच्छे काम किए हैं, जैसे कि आप उज्ज्वला स्कीम हो गई, कुछ क्षेत्र में अच्छे काम किए कि आप एक गरीब तबके तक पहुंचा रहे हैं। हाउसिंग प्लान हुआ, आपने उज्ज्वला बोला, और दूसरा हाउसिंग प्लान हो गया जो सब तक हर लगभग क्या होता है कि पीएम आवास योजना। पीएम आवास योजना हो गया, तीसरा? हाउसिंग प्लान जो आई, और प्लस जो अब बहुत सारी चीज़ें हैं कि हर घर नल जल जो होता है, ये स्कीम्स लाना। मतलब अब देखिए डेवलपमेंट अचानक से नहीं पहुंचेगा, अच्छा, टाइम लगेगा। आप यहाँ जो घूमने आते हैं, कब से आ रहे हैं इस जगह पे घूमने? यहाँ तो बहुत समय से आ रहे हैं, बचपन से ही आ रहे हैं। इसमें तो क्या है? बचपन से और अब में क्या अंतर यहाँ पर है? अब देखिए समय के साथ परिवर्तन होगा, विकास होगा, जाहिर सी बात है, ठीक है ना। अब इसमें कोई नहीं कह यानी कि सकता। आप किसी को क्रेडिट देना नहीं चाहते हैं? देखिए समय के साथ सब परिवर्तन होता है। अब कहिए कि हम अचानक से इतने बड़े हो गए, नहीं, धीरे धीरे सारी चीजें ग्रोथ होती हैं। ग्रोथ का एक पैमाना वो समय लगातार बीजेपी कहती है कि 60 सालों में क्यों कांग्रेस नहीं कर लिया? नहीं, ऐसा भी नहीं है, सब करते हैं, हर पार्टी की है। अब ये कहिए कि एक पार्टी करे ये गलत है, सब पार्टियों ने किया है, सबका सहयोग रहा है, तभी देश यहाँ तक मानते पहुंचा हैं? है। हाँ बिल्कुल, सब पार्टी की है। बीजेपी की बातों खारिज करते हैं आप? नहीं, देखिए खारिज करना, देखिए हर इंसान से गलती होती है, पहली चीज, ठीक है। आप मानते हैं कि कांग्रेस से गलती हुई थी? कुछ सेक्टर में गलतियां सबसे होती हैं, ऐसा नहीं कि कोई परिपूर्ण होके आया कि वो हर काम सही ही तो बीजेपी करेगा। ने कौन गलतियां की 10 सालों में? वो भी तो दिख रहा होगा कुछ आपको। अभी देखिए जब तक सरकारें हैं तब तक नहीं पता चलेगी, वो बाद में सब जब कमेटीज गठित होती हैं तब पता चलता है कौन क्या हुआ। अभी कुछ अच्छा। जल्दी नहीं, नॉर्मली पता होती। अरे सरकार में तो बीजेपी है, तो सरकारों में नहीं पता चलता, हर कोई जानता है। हाँ, अब इसमें कोई वो नहीं है, वो हर तो- कोई जानता है। और कोई पार्टी विशेष का विरोध करना गलत है। हाँ। सरकारें आती हैं, जाती हैं, आती रहेंगी, जाती रहेंगी। अब नागरिक यहाँ का है, देश है, संविधान है, आप बताएंगे लोकतंत्र नहीं है, किसे वोट करेंगे इस बार आप? नहीं, देखिए वोट सबका अपना व्यक्तिगत अधिकार है,
जनता personal जानना right चाह है। रही कि मौर्य जी किसे वोट करेंगे। नहीं देखिए, मौर्य जी वोट करेंगे जो नेता अच्छा हो, विजनरी हो, बस। तो वही तो कह रहे हैं कि वोट नजदीक है, आपके हिसाब से कौन नेता विजनरी है? अब फिर देखा जाएगा। नहीं तो अच्छा, बाकी देखा नोटा तो है ही। नोटा? हाँ, नोटा भी है। अच्छा। ऑप्शन में तो नोटा भी है ना। अगर अच्छा। सही होगा तो अच्छा नेता हुआ, अच्छे नेता को वोट दो। नहीं तो बाकी एक ऑप्शन होता ही है, सबके पास है। पसंद नहीं आया तो नोटा दबा देंगे। सबके पास है। आपको इसीलिए अधिकार दिया गया, एक बटन दी गई ताकि अगर नहीं है तो आप ये भी काउंट कर सकते हैं, ऐसे इसकी तरफ भी जा सकते हैं आप। अच्छा। अब जो नहीं कि आप किसी एक पार्टी विशेष के प्रति जाइए, व्यक्ति विशेष के प्रति बहुत जाइए। बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात Okay, करने sir, के लिए। thank you. जी जी ठीक है। ओके। हाँ जनहित यही है, अभी आ जाएगा। कौन सा है? जनता? हाँ जनहित, जनहित इंडिया। हाँ न्यू संगम। ओके। ठीक है, आ जाएगा अभी। अभी हम बात करते हैं हमारे देश के बुजुर्ग लोगों से जिन्होंने बहुत सी दुनिया देखी है, बहुत सरकारें देखी हैं। उनसे पूछते हैं कि उनका एक्सपीरियंस क्या है और वो किसे वोट कर सकते हैं और किसे वोट करेंगे। सर आपका नाम? आप बात कर लीजिए। आप देश के बुजुर्ग नागरिक हैं। नहीं, आपने काफ़ी दुनिया देख रखी है। फालतू बात है। कोई बातें नहीं। यहाँ हम लोग व्यायाम करने आए सब फालतू। अच्छा, आप बात नहीं करेंगे आप लोग? चलिए, ये बात नहीं करेंगे। ये सीनियर सिटीजन है, उन्होंने काफ़ी दुनिया देखी हुई है। ये क्या अक्सर आप बात करेंगे? और उधर देखते हैं एक बार, ये बात करते हैं। थोड़ा बात करेंगे उनसे? आप भी नहीं करेंगे? तो ये हमारे देश के नागरिक हैं जिनसे मैंने आपको बात कराई और सबका हमने विचार लिया कौन किसे वोट करेगा। तो आप उसे सुनिएगा, समझिएगा और तय करिएगा देश के लिए कौन बेहतर, सत्ता में कौन आ रहा है, सत्ता से कौन जा रहा है। जय हिंद, जय भारत।